गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर आपका पेडागॉजी और ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा रही थी भूगोल में अधिकतम संसाधन कि हम जो भी संसाधन का प्रयोग करते हैं, संसाधन मतलब हम ये कह सकते हैं गृह सर्वे सामग्री, जितनी भी वस्तुओं का उपकरणों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। अधिगम इसलिए क्योंकि वो सीखने में काम आता है। तो भूगोल में अधिगम संसाधन किस तरीके से काम आते हैं और क्यों अनिवार्य है, क्योंकि भूगोल विषय की भी जो विषय वस्तु होती है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, साइंस के अकॉर्डिंग होती है। इसलिए उसको समझाने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए हम कई सारी वस्तुओं का उपकरणों का प्रयोग करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री या संसाधन कहते हैं, जो विषय वस्तु को सिखाने में समझाने में सहायक होती है। तो उसी में हम आगे पढ़ेंगे कि जो विषय वस्तु संसाधन होते हैं उसको प्रयोग जब हम करते हैं तो उसका प्रयोग करने के लिए क्या आवश्यक शर्तें होती है। इसमें हम लिखेंगे संप्रेषण उपकरणों, संप्रेषण उपकरणों के उपयोग हेतु आवश्यक शर्तें कि हम इन जो संसाधन होते हैं उनका जब हम उपयोग कर रहे हैं तो हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए इनका उपयोग करते समय। तो इसमें हम लिखेंगे संप्रेषण उपकरण या शिक्षक सहायक सामग्री संप्रेषण उपकरण या शिक्षण सहायक सामग्री यद्यपि शिक्षण प्रक्रिया को आसान व प्रभावशाली बनाते हैं परंतु इसके लिए आवश्यक शर्तें यह है कि अध्यापक को यह पता होना चाहिए कि इसका उपयोग किस प्रकार से तथा कब किया जाना चाहिए। जैसे क्या लिखा बात कही कि जो संप्रेषण उपकरण होते हैं, जितने भी संप्रेषण उपकरण या शिक्षक सहायक सामग्री होती है उससे शिक्षण प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, आसान व प्रभावशाली बनाते हैं। इससे हम क्या करते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को हम शिक्षण विषय वस्तु को आसान बना रहे हैं और प्रस्तुतिकरण को शिक्षक अपने प्रस्तुतिकरण को क्या कर रहा है, प्रभावशाली बना रहा है। लेकिन इसका प्रयोग किस तरीके से करना चाहिए, तो इसके लिए कुछ आवश्यक बातें या इसके लिए कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन बातों का ध्यान रखते हुए हम अधिगम सहायक सामग्री का प्रयोग करें। जैसे हम देखते हैं छात्र अध्यापिकाएं जो होती हैं, जो हम ये कहते हैं कि प्रस्तावना हमें टीए करनी है, उनको पता है। एक प्रश्न हम प्रस्तावना का टीए से पूछ रहे हैं तो क्या वो टीए पूरा उस विषय वस्तु को समझाने में या उस प्रस्तावना प्रश्नों में काम आ रहा है, नहीं आ रहा है।
इसलिए प्रस्तावना प्रश्न जब हम टी से बनाते हैं या श्लोक से बनाते हैं, दोहे से बनाते हैं, कोई कहानी कविता से बनाते हैं, तो उससे जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई भावार्थ निकलना चाहिए, कोई ना कोई चीज़ हमें उससे समझ में आनी चाहिए। तब तो वो क्या कहते हैं, हम सहायक सामग्री उपयोगी है और उस विषय वस्तु को समझाने में उपयोग में आ रही है। लेकिन सिर्फ हम एक क्वेश्चन पूछ के रह जाते हैं तो वो सहायक सामग्री कोई उपयोग में नहीं आ रही। कक्षा में मानचित्र टंग रहा है, अब हम नदियाँ पढ़ा रहे हैं, लेकिन नदियों को पढ़ाने के लिए हम मानचित्र का जब उपयोग कर रहे हैं तो उस नदियों के पढ़ाने में हम मानचित्र की सहायता से नदियों को ज़्यादा अच्छे से और सरल तरीके से समझा सकते हैं, बजाय इसके कि हम उन नदियों को सिर्फ ऐसे ही थ्योरिटिकल पढ़ा रहे हैं तो वो जल्दी से समझ में या बच्चों को याद नहीं रह सकती है। लेकिन हम मानचित्र के इस माध्यम से नदियाँ हैं, खनिज हैं, महासागर हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम उसके माध्यम से समझा सकते हैं। लेकिन मानचित्र को उसकी सहायता से समझाना आना चाहिए अध्यापक को, तभी वो उसका प्रयोग कर सकता है। तो पहली का उपयोगिता या आवश्यक शर्त है, यह केवल सहायक सामग्री है, यह केवल सहायक सामग्री है जो कि सिद्धांत या अन्य विचार को समझाने में सहायता करती है। अतः यह केवल साधन है, साध्य नहीं। क्या है ये? केवल साधन है, साध्य नहीं है। सेकंड पॉइंट है, कक्षा में शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से पूर्व उसकी उपयोगिता पर विचार कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? उसकी उपयोगिता पर विचार कर लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, इसको प्रयोग में लाने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। अर्थात इसका उपयोग विद्यार्थियों को स्थायी ज्ञान देने के लिए होता है। उनका मनोरंजन
करने मनोरंजन करने के लिए नहीं। पहला पॉइंट क्या कहा गया है कि ये केवल क्या है, एक सहायक सामग्री है। कौन सी सहायक सामग्री है? जो हम संसाधन या जो हम उपकरण उपयोग करते हैं, संप्रेषण उपकरण जितने भी हम उपयोग करते हैं वो क्या है, जैसे मानचित्र उपयोग कर रहे हैं वो क्या है, एक सहायक सामग्री है। तो जो भी सामग्री होती है वो क्या होती है, एक सहायक सामग्री होती है जो कि सिद्धांत या अन्य विचार को समझाने में सहायता करती है। क्या करती है? सिद्धांत है, विचार है, इनको समझाने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। अतः जो सहायक सामग्री होती है वो साधन होती है, साध्य नहीं होती है। क्या होती है? वो केवल सिर्फ साधन होती है, साध्य नहीं होती। कि हम सोचे कि हमने जो सामग्री है, मैंने ये पेन ला के रख दिया, तो इस पेन को देख के ही बच्चों को पता पड़ जाएगा कि इसके उपयोग में आता है, इसका क्या कार्य होता है। ऐसा नहीं हो सकता है। उसको प्रयोग करके भी हमें समझाना पड़ता है, उसको उसको एक्सप्लेन करना होता है, तभी बालक को समझ में आएगा कि इसकी उपयोगिता क्या है। तो इसलिए कहा गया है कि जो सहायक सामग्री है साधन है, साध्य नहीं है। सेकेंड पॉइंट है कक्षा में शिक्षण सामग्री। जो शिक्षण सामग्री होती है उसका उपयोग करने से पूर्व, जब हम शिक्षण सामग्री का उपयोग कर रहे हैं तो शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से पूर्व उसकी उपयोगिता पर विचार कर लेना चाहिए। किस पर विचार कर लेना चाहिए कि जो शिक्षण सामग्री है उसकी उपयोगिता क्या क्या है, हम उस एक शिक्षण सामग्री से हम क्या क्या विषय वस्तु को या कौन कौन सी विषय वस्तु को समझा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है कि इसका प्रयोग में लाने से, जो सहायक सामग्री है उसको प्रयोग में लाने का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। कि जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो उस प्रयोग उसका उद्देश्य क्या, ग्लोब हम लेके जा रहे हैं, हम पढ़ा रहे नदियां हैं लेकिन हम ग्लोब लेके जा रहे हैं, तो क्या उस जगह वो ग्लोब कोई काम करेगा? नहीं करेगा। सपोज मानो हम पृथ्वी का रूप पढ़ा रहे हैं और हम ग्लोब का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि उस ग्लोब के माध्यम से हम पूरी पृथ्वी का आकार, उसकी अक्षांश देशांतर रेखा, पृथ्वी का झुकाव, उसके समय, उसमें जितने देश है वो महाद्वीप, महासागर, उन सभी का अध्ययन करा सके। हमारा उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। तो इसका उपयोग विद्यार्थियों को स्थायी ज्ञान देने के लिए होता है, उनका मनोरंजन करने के लिए नहीं होता है। जो सहायक सामग्रियाँ होती है वो मनोरंजन का साधन नहीं होती है। किसका साधन होती है? हम शिक्षण प्रक्रिया का वो साधन होती है, या विद्यार्थियों के लिए वो उपयोगी होती है, इसका वो साधन होती है। बच्चों को हम चार्ट बनाना सिखाते हैं, चार्ट के ऊपर बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, पिक्चर्स, मतलब हम ये कह सकते हैं विषय वस्तु से संबंधित भी हम कई सारे चित्र बनाना सिखाते हैं। तो वो चित्र या वो प्रयोग जो है किस तरीके से उपयोगी है या कब उसका उपयोग किया जा सकता है, वो उपयोगिता बालक को समझानी आनी चाहिए। और हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षण सहायक सामग्री उससे बालक को स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। स्थायी ज्ञान मतलब बालक उस ज्ञान को कभी भी जीवन में याद कर सकता है और उससे उसको काम में ले सकता है, वो भूलेगा नहीं उससे। फोर्थ पॉइंट है विषय वस्तु को समझाने में, विषय वस्तु को समझाने में किस प्रकार की सामग्री और कितनी मात्रा में प्रयुक्त होगी, इस प्रश्न पर गहराई से विचार अध्यापक को पूर्व में
ही कर लेना, पूर्व में ही कर लेना चाहिए क्योंकि अधिक शिक्षण सामग्री का उपयोग भी सीखने पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। क्या कर रहा है? जो विषय वस्तु होती है, विषय वस्तु को समझने के लिए विषय वस्तु को समझाने में किस प्रकार की सामग्री और कितनी मात्रा में, जो विषय वस्तु है उसको समझाने में किस प्रकार की वो सामग्री है और वो कितनी मात्रा में प्रयुक्त होनी है। अब सपोज मान लो हम 35 या 50 40 बच्चे की क्लास पढ़ा रहे हैं और हम इतना सा चार्ट लेके जाते हैं किसी विषय वस्तु को समझाने के लिए, तो क्या 50 बच्चों को इतना सा चार्ट दिख सकता है? नहीं दिख सकता। तो जो मात्रा है वो प्रयुक्त है? नहीं है। इसलिए 50 या 45 बच्चों को समझाने के लिए हमें इतने बड़े चार्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे सभी बालकों को वो जो चित्र है या जो डायग्राम है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो इसलिए उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये निश्चित होना चाहिए। इस प्रश्न पर गहराई से विचार कर अध्यापक को पूर्व में ही कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही अध्यापक जब अपनी कक्षा में विषय वस्तु को समझाने के लिए जा रहा है और उसके साथ में सामग्री का प्रयोग कर रहा है, तो वो सामग्री कितनी है और कितनी मात्रा में नहीं है, सभी बालकों को उसके आधार पर समझ में आएगा या नहीं आएगा। या जो वो प्रयोग करके बता रहा है, वो प्रयोग करने के लिए सपोज मानो हम ज्वालामुखी प्रयोग करके समझा रहे हैं कि किस तरीके से ज्वालामुखी निकलता है, तो वो जो इतना भी सामग्री हम प्रयोग करने के लिए लेके जा रहे हैं वो पूरी है या नहीं है, ये अध्यापक को पहले से ही ज्ञात होना चाहिए। इसलिए अधिक शिक्षण सामग्री का उपयोग भी सीखने पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो अगर हम अधिक जो सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी सीखने पर क्या कर रहा है? नकारात्मक प्रभाव डालता है कि ज़्यादा भी सामग्री का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार हो सकता है कि हमने तो सामग्री का प्रयोग कर लिया और सारी सामग्री हम लेकर आ गए। सपोज मान लो कभी उन्हीं 50 या 40 बच्चों में से कोई बालक अध्यापक बनता है और वो विषय वस्तु को समझाता है, लेकिन कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो सारी सामग्री को ला सके। तो इसीलिए ज़्यादा भी हमें सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अधिक भी नहीं करना चाहिए और कम भी नहीं करना चाहिए। और ऐसी सामग्री का प्रयोग करना चाहिए जो कम पैसों में, कम खर्च में आसानी से प्राप्त हो सके और उससे विषय वस्तु को अच्छे से समझाया जा सके। ऐसा नहीं कि हम महंगे मॉडल, चार्ट, महंगी सामग्रियाँ खरीद के लेकर आ रहे हैं बालकों को विषय वस्तु को समझाने के लिए, तो वो उससे क्या होएगा? उससे अधिक खर्चा बढ़ रहा है और उससे जो प्रभाव पड़ रहा है वो सही नहीं होगा। क्योंकि जो बालक के पास अगर वो सामग्री नहीं है तो वो क्या कहेगा कि मुझे तो ये विषय वस्तु समझ में ही नहीं आ रही है या मैं इसके बिना इस काम को कर ही नहीं सकता। फिफ्थ पॉइंट है संप्रेषण उपकरणों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, यह भी अध्यापक को भली भांति जानना चाहिए।
जानना चाहिए, अन्यथा जानना चाहिए, अन्यथा अन्यथा सहायक सामग्री उपलब्ध होते हुए भी उसके सहारे पाठ का विकास करने में वह असमर्थ रहेगा। क्या रहेगा? असमर्थ रहेगा। और लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, कक्षा के आकार व छात्रों की संख्या को देखकर शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि जो हम कक्षा है, कक्षा के आकार को, कक्षा के आकार को और संख्या को, जो कक्षा का आकार है, कक्षा के आकार को और संख्या को देखकर हमें शिक्षण सहायक सामग्री का क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। संप्रेषण उपकरणों का उपयोग किस प्रकार से किया जाए, ये अध्यापक को आना चाहिए। कि जब कक्षा कक्ष में सहायक सामग्री उपलब्ध है, लेकिन कक्षा कक्ष में सहायक सामग्री उपलब्ध है, लेकिन सहायक सामग्री उपलब्ध होते हुए भी हम उसके सहारे अपने पाठ का विकास या हम अपने प्रस्तुतिकरण में उसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो वह असमर्थ रहेगा या व्यर्थ जाएगा। कि हम सामग्री तो लेकर आ गए, लेकिन उस सामग्री के माध्यम से हमें पाठ को आगे बढ़ाने में वो सहायता नहीं कर रहा है, या उसे हमें समझाने नहीं आ रहा है, तो वो क्या है, ये सामग्री अनुपयोग हो जाएगी, असमर्थ होगी। इसलिए सारी ही चीजें अधिगम जो सहायक सामग्री को अध्यापक प्रयोग में लाता है, तो उसे इन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। आज आपका गणित कार्य प्रश्न है, अधिगम संसाधन का प्रयोग करने के लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए वर्णन कीजिए। ये आपका गणित का प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे सुरक्षित है, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंस